हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने वेद पढ़ा था। वेद के बाद आज हम वेद के उपवेद पढ़ेंगे, वेद के वेदांग पढ़ेंगे, वेद का ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे। तो ये उपवेद, वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ आखिर क्यों लिखा गया है? तो वेद को समझने के लिए, क्योंकि वेद की जो भाषा है वो संस्कृत में लिखा गया है, का थोड़ा क्लिष्ट भाषा में लिखा गया है। तो इसीलिए वेद को समझने के लिए उपवेद, सभी वेदों के एक एक उपवेद हैं और उन उन उपवेदों के भी ज्ञाता हैं। सभी वेदों के एक एक उपवेद मतलब लिखे गए हैं। और यदि आपको वेद नहीं समझ में आता तो उपवेद पढ़ सकते हैं, उससे आपको हेल्प मिलेगी। उपवेद भी नहीं समझ में आता तो वेद के 6 वेदांग हैं, 6 वेदांग दिए गए हैं, 6 वेदांग लिखे गए हैं, जिसको आप समझ करके वेद को समझ सकते हैं, जिसको आप पढ़ करके वेद को समझ सकते हैं। 6 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, 6 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वो भी हमें वेद को पढ़ने में आसान, मतलब वेद को पढ़ने के लिए सरलता प्रदान करते हैं, वेद को पढ़ने में हमारी हेल्प करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे वेद के बाद आज हम वेद का उपवेद पढ़ेंगे, वेद के उपवेद का अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले वेद लिख लेते हैं। 4 वेद है। कौन कौन से 4 वेद है? पहला ऋग्वेद, दूसरा ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो क्या है? आयुर्वेद है। इसके बाद सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है और सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्ववेद है। यजुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। लास्ट है अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। ऋग्वेद का उपवेद यजुर्वेद। यहाँ पहले हम लिख लेते हैं वेद और उपवेद। वेद और उपवेद, तो सभी वेदों के एक एक उपवेद दिए गए हैं। जैसे कि ऋग्वेद का उपवेद जो है आयुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है और यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। और ये जैसे हमने पढ़ा था कि ऋग्वेद के ज्ञाता होते हैं और सामवेद का भी ज्ञाता होता है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यानी कि चारों वेदों के ज्ञाता होते हैं। और जो ज्ञाता होते हैं उनका सबका मतलब सभी को अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे ऋग्वेद के होत्री, सामवेद के उद्गाथा, इसी प्रकार यजुर्वेद जो वेदों के उपवेद हैं उनके भी सभी के अलग अलग ज्ञाता हैं और सभी का नाम अलग अलग है। सभी की ज्ञाता है और
तो हम इधर इसका ज्ञाता इधर लिखते हैं, इसका ज्ञाता इधर लिखेंगे सभी का, और जो आयुर्वेद वो उपवेद हैं उन सभी उपवेदों के जो ज्ञाता हैं हम इधर लिखेंगे। ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद जो वेद है उसके ज्ञाता इधर रहेंगे और जो उपवेद हैं उसकी ज्ञाता इधर रहेंगे। क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, ज्ञाता के बारे में भी क्वेश्चन आता है और उपवेद का भी क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले ऋग्वेद के जो ज्ञाता है उनको क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के जो ज्ञाता होते हैं यानी ऋग्वेद के जो जानकार होते हैं, जो ऋग्वेद को बहुत अध्ययन करते हैं और उन्हें नॉलेज होता है ऋग्वेद का, उन्हें होत्री कहते हैं। सामवेद के ज्ञाता को उद्गाथा कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गाथा। आप लोग मेरे साथ बोलते चलिए क्योंकि वर्ड थोड़े डिफिकल्ट हैं, इसलिए 2-4 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। यजुर्वेद के जो ज्ञाता होते हैं इसे क्या कहते हैं? अध्वर्यु। क्या कहते हैं? अध्वर्यु। अध्वर्यु कहते हैं। अथर्ववेद, अथर्ववेद के ज्ञाता को बहुत सिंपल है, ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा। अथर्ववेद की ज्ञाता को ब्रह्मा कहते हैं। अथर्ववेद की ज्ञाता को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मा कहते हैं। और इसी प्रकार वेदों के जो उपवेद हैं, वेदों के जो उपवेद हैं आयुर्वेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद, इनके भी ज्ञाता हैं। तो आयुर्वेद का जो ज्ञाता है, आयुर्वेद का जो ज्ञाता है उसे क्या कहते हैं? आयुर्वेद की जो ज्ञाता है, आयुर्वेद के ज्ञाता जो हैं उन्हें प्रजापति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रजापति। गंधर्ववेद की ज्ञाता जो है उन्हें नारद कहते हैं। गंधर्ववेद की ज्ञाता को नारद कहा जाता है और धनुर्वेद के ज्ञाता को, धनुर्वेद की ज्ञाता को विश्वामित्र कहा जाता है। क्या? विश्वामित्र। लास्ट है शिल्पवेद। शिल्पवेद के जो ज्ञाता होते हैं उन्हें विश्वकर्मा कहा जाता है। शिल्पवेद के ज्ञाता को विश्वकर्मा कहा जाता है। तो एक बार फिर से रिवीजन करिए मेरे साथ, जैसे जैसे मैं बोलूंगी साथ में बोलिएगा, याद हो जाएगा। ऋग्वेद, ऋग्वेद का उपवेद क्या है? यजुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद यजुर्वेद। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद। सामवेद का उपयोग उपवेद गंधर्ववेद। और यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपयोग उपवेद धनुर्वेद है। गंधर्ववेद का उपवेद जो है वो शिल्पवेद है। गंधर्ववेद का उपयोग उपवेद शिल्पवेद है। तो ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? इधर हम लिख दे रहे हैं कौन है ये लोग, तो ये ज्ञाता है। ज्ञाता है। किसके ज्ञाता है? वेदों की ज्ञाता है ये। और इधर जो ज्ञाता है वो उपवेदों की ज्ञाता है। उपवेद ज्ञाता। ऋग्वेद की ज्ञाता को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद की ज्ञाता को होत्री कहते हैं। सामवेद के ज्ञाता को उद्गाथा कहते हैं। सामवेद के ज्ञाता को उद्गाथा कहते हैं। यजुर्वेद की ज्ञाता को अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद की ज्ञाता क्या कहते हैं? अध्वर्यु कहते हैं। अथर्ववेद की ज्ञाता को ब्रह्मा कहते हैं। अथर्ववेद के जो जानकार होते हैं, जो अथर्ववेद को पढ़ते हैं, उन्हें ब्रह्मा कहते हैं। आयुर्वेद की ज्ञाता प्रजापति। आयुर्वेद की ज्ञाता प्रजापति हैं। और गंधर्ववेद की ज्ञाता नारद। गंधर्ववेद की ज्ञाता को क्या कहते हैं? नारद कहते हैं। और धनुर्वेद की ज्ञाता को विश्वामित्र कहते हैं। धनुर्वेद की ज्ञाता को विश्वामित्र कहते हैं। शिल्पवेद की ज्ञाता को क्या कहते हैं? विश्वकर्मा। शिल्पवेद के ज्ञाता को विश्वकर्मा कहते हैं।
तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर हम वेदों का वेदांग, वेदों के वेदांग और वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों के वेदांग और वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ की चर्चा करेंगे। पहले आप उपवेद जो हम पढ़ाए हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लिए जल्दी से। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों के 6 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? 6 ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो हमें वेद को पढ़ने में मदद करते हैं, वेद को समझने में हमारी सहायता करते हैं। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐतरेय और कौस्तिकीय है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन कौन से? ऐतरेय और कौस्तिकी। और ऐतरेय और कौस्तिकी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एक कह सकते हैं। ए से ऐतरेय, का से कास्तिकीय, ए से ऐतरेय, का से कास्तिकीय। तो ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन कौन से? ऐतरेय और कास्तिकीय। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन कौन से? ऐतरेय और कास्तिकीय। और इसके बाद हम बात करेंगे सामवेद। सामवेद का केवल एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, उसका नाम है पंचविश। सामवेद का केवल एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, पंचविश। इसके बाद यजुर्वेद की जब बात करें तो यजुर्वेद के भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं? शतपथ और तैतरेय। कौन कौन से? तैतरेय और शतपथ। तैतरेय और शतपथ। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में सत लिख सकते हैं। कैसे? सा से शतपथ हो गया, ता से तैतरेय। सा से शतपथ, ता से तैतरेय। तो यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन कौन से? तैतरेय और शतपथ। यजुर्वेद के तैतरेय और शतपथ 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ही ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें अर्धांगिनी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। अर्धांगिनी का मतलब होता है पत्नी। तो पत्नी को अर्धांगिनी कब कहा गया, किस शास्त्र में कहा गया? तो वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ था। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। इसके बाद अथर्ववेद। अथर्ववेद का भी अथर्ववेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, वो है गोपथ। अथर्ववेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, वो है गोपथ। वेद, ये क्या हो गए? वेद, और ये वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कास्तिकीय। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैतरेय और शतपथ। शतपथ में ही अर्धांगिनी शब्द का प्रयोग किया गया है। और अथर्ववेद में गोपथ। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपथ। तो कितने ब्राह्मण ग्रंथ हुए? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कितने हैं?
6 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद वेद के वेदांग, इसके बाद हम देखेंगे वेद के वेदांग। तो वेदांग भी कुल 6 हैं। वेदों के जो वेदांग लिखे गए हैं वो भी 6 हैं। इसका एक शॉर्ट फॉर्म है व्याजोनिसी कच्छ। व्याजोनिसी कच्छ। वेद के जो अंग हैं यानी कि वेदांग, वेदांग इनकी भी संख्या कितनी है? 6 है। तो एक शॉर्ट फॉर्म है क्या? व्याजो, व्याजो निसी और कच्छ। व्याजो निसी कच्छ। व्याजो में 2 वर्ड हैं, जैसे व्या से व्याकरण, व्याकरण, जो से ज्योतिष, ज्योतिष, नी से निरुक्त, निरुक्त, सी से शिक्षा, का से कल्प, छा से छंद। व्याजो निसी कच्छ। व्याजो निसी कच्छ। व्या से व्याकरण, जो से ज्योतिष, नी से निरुक्त, सी से शिक्षा, का से कल्प, छा से छंद। तो वेदांगों की संख्या जो है वो 6 है। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। तो व्याकरण की जब हम बात करें, व्याकरण, व्याकरण की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी को किसने लिखा है? अष्टाध्यायी को पाणिनि ने लिखा है। किसने? पाणिनि ने। अष्टाध्यायी, पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है व्याकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। पाणिनि की अष्टाध्यायी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। तो व्याकरण, जैसे हम ये कह सकते हैं, जब हम इंग्लिश बोलना सीखते हैं, जब हम इंग्लिश पढ़ना सीखते हैं, तो क्या हमें बिना व्याकरण के ज्ञान के इंग्लिश में क्या नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, मतलब नाम को नाउन कहते हैं, नाम के जगह अन्य ही, सी, इट ये आ जाते हैं जिसे प्रोनाउन कहते हैं, एडजेक्टिव किसे कहते हैं। जब तक हम ये नहीं जानते हैं तब तक क्या हमको इंग्लिश का ज्ञान होता है? नहीं होता है। तो इसी प्रकार वेद को पढ़ने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? हमें व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। वेद को पढ़ने के लिए व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। ये अलग बात है कि हम हिंदी से परिचित होते हैं, इसलिए हिंदी हमें बोलना आ जाता है, फिर भी हम जब व्याकरण, हिंदी का व्याकरण पढ़ते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि हमें बहुत सी चीजें हम बोलते तो हैं लेकिन जानते नहीं है कि वो क्या है। ज्योतिष, ज्योतिष की बात करें तो वेद को पढ़ने के लिए ज्योतिष भी जरूरी है। ज्योतिष का भी अध्ययन करना होगा। तो ज्योतिष के लिए जो सबसे फेमस किताब है वो बृहत संहिता है। ज्योतिष की जो सबसे फेमस किताब है वो कौन सी है? बृहत संहिता। बृहत संहिता। बृहत संहिता को किसने लिखा है? वराह मिहिर। बृहत संहिता को वराह मिहिर, बृहत संहिता को वराह मिहिर ने लिखा है। वराह मिहिर। तो वेदांग कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से? व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। छंद की हम बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जब हाई स्कूल इंटर का एग्जाम दिया होगा, या जिसका अभी भी वो हिंदी होगा या संस्कृत होगा तो वो लोग छंद पढ़ते होंगे। तो अब हम पढ़ेंगे
अब हम पढ़ेंगे पुराण। जैसे कि पुराणों में पौराणिक कथाओं का वर्णन किया गया है। पुराण में किसका वर्णन किया गया है? तो पौराणिक कथाओं का वर्णन किया गया है पुराण में। और पुराण में राजवंशों का भी वर्णन किया गया है, जैसे मौर्य वंश, गुप्त वंश, सातवाहन वंश। इन वंशों का भी वर्णन किया गया है। किसमें वर्णन किया गया है? तो पुराण में इन वंशों का भी वर्णन किया गया है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे पुराण। पुराण की संख्या कितनी है? पुराण की कुल संख्या है 18। कितने पुराण है? 18। पुराण को एक और कहा जाता है, पुराण को वेदों का वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदों का वेद कहा जाता है। और इसे पांचवा वेद भी कहते हैं। वेद हमारे कितने हैं? 4। पांचवा वेद किसे कहते हैं? पुराण को। पुराण को क्या कहते हैं? वेदों का वेद। वेदों का वेद कहते हैं और पांचवा वेद भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? पांचवा वेद। पांचवा वेद कौन क्या है? पुराण। वेदों का वेद क्या है? पुराण। पुराण की संख्या कितनी है? 18। लेकिन हम यहाँ पे 18 पुराण नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम पुराण नहीं पढ़ रहे हैं। पुराण का जो मतलब पुराण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं इतिहास में, तो हम जो हमारे लिए महत्वपूर्ण पुराण है, जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे फेमस जो है वो 3 पुराण है। कौन कौन से पुराण? 3 पुराण सबसे फेमस है। 3 पुराण सबसे फेमस है। कौन सा? मत्स्य पुराण, और विष्णु पुराण। विष्णु पुराण। एक है वायु पुराण। वायु पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण में किस राजवंश का वर्णन मिलता है? तो मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश का वर्णन मिलता है। सातवाहन, जिसे आंध्र सातवाहन के नाम से भी जाना जाता है, सातवाहन वंश का वर्णन किसमें मिलता है? तो मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश का वर्णन मिलता है। ऐसा कौन सा वंश है जो मातृसत्तात्मक था? तो सातवाहन वंश है। सातवाहन वंश का वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। और विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में मौर्य वंश का विष्णु पुराण में मौर्य वंश का वर्णन मिलता है। मौर्य वंश का। गुप्त पुराण, वायु पुराण की बात करें, वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन मिलता है। गुप्त वंश का। गुप्त वंश का वर्णन वायु पुराण में मिलता है। तो इसी में एक क्वेश्चन और है कि ऐसा कौन सा पुराण है जिसमें विष्णु भगवान के अवतारों की चर्चा हुई है? विष्णु भगवान के अवतारों की चर्चा हुई है। तो आप लोग यहाँ पर विष्णु पुराण देख करके मतलब यही लगेगा कि विष्णु पुराण में हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। विष्णु पुराण में नहीं हुआ है। विष्णु भगवान के अवतारों की चर्चा जो हुई है वो मत्स्य पुराण में हुई है। किस पुराण में? मत्स्य पुराण में। विष्णु भगवान के अवतारों, किसकी? अवतारों की चर्चा जो हुई है वो मत्स्य पुराण में हुई है। विष्णु भगवान के कितने अवतार माने गए हैं? तो 10 अवतार, 10 अवतार की बात की गई है। और एक अवतार उन्हें भी कहा गया है जो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध, जिस प्रकार राम भगवान को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है और कृष्ण भगवान को भी विष्णु भगवान का ही अवतार माना जाता है, उसी प्रकार
गौतम बुद्ध को भी विष्णु भगवान का ही अवतार माना जाता है। गौतम बुद्ध को भी विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। वायु पुराण में गुप्त वंश की चर्चा है और इसी पुराण में ये भी कहा गया है, गुप्त वंश में ही सबसे महान प्रतापी शासक जो था वो कौन सा था, तो समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि इसका घोड़ा जो है वो 3 समुद्र का पानी पीता है। पुराण में क्या चीजें बताई गई हैं, तो पुराण में पौराणिक कथाओं का वर्णन किया गया है। कुल पुराण की संख्या कितनी है? 18 है। 18 पुराण में 5 ऐसे पुराण हैं जिनमें राजवंशों का वर्णन किया गया है। 3 तो हमने ये देख लिया, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण। 2 और पुराण हैं जिनमें राजवंशों का वर्णन किया है। बाकी कितने बचे? 13 पुराण। 13 जो और पुराण हैं उनमें पौराणिक कथाओं का वर्णन किया गया है। तो 2 और जो पुराण है वो भागवत पुराण और ब्रह्मण पुराण। 5 ऐसे पुराण हैं जिसमें राजवंशों का वर्णन मिलता है। इसके बाद हम उपनिषद पढ़ेंगे, स्मृतियां पढ़ेंगे और महाकाव्य। उपनिषद, स्मृतियां, महाकाव्य। तो हम पहले उपनिषद पढ़ेंगे। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ क्या होता है? अर्थ ये होता है कि गुरु के समीप बैठ कर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप या गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद में एक और बात ध्यान देने वाली बात है कि अभी तक जितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं उन सभी में ब्राह्मणों की शिक्षा का महत्व दिया गया है। मतलब ब्राह्मण के शिक्षा का अधिक महत्व दिया गया है। लेकिन एक उपनिषद ऐसा ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें ब्राह्मणों की अपेक्षा क्षत्रिय वर्ग के जो लोग थे उनको शिक्षा का अधिक महत्व दिया गया था। तो ये क्वेश्चन कथन और कारण में आ सकता है कि सारे ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं उनमें तो ब्राह्मण को अधिक महत्व दिया गया है, ब्राह्मण की शिक्षा को। लेकिन उपनिषद एक ऐसा मात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें क्षत्रिय को शिक्षा के लिए, मतलब क्षत्रिय को अधिक महत्व दिया गया है। किससे अधिक? ब्राह्मण से अधिक क्षत्रिय को इसमें महत्व दिया गया है। और उपनिषद सत्यमेव जयते आप लोगों ने सुना होगा। सत्यमेव जयते जो सारनाथ में अशोक स्तंभ है उस पर लिखा गया है। सत्यमेव जयते, सारनाथ में जो अशोक स्तंभ बनवाया गया, अशोक ने जो स्तंभ बनवाया है उसमें भी उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भी राष्ट्रीय ध्वज में जो अशोक का स्तंभ का चक्र है वो दर्शाया गया है। और न्यायालय में देखें तो वहां पे तराजू, एक
महिला मतलब कानून की देवी कहा जाता है। उसके हाथ में तराजू टंगी है और तराजू उसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। तो ये जो सत्यमेव जयते शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? ये जो सत्यमेव जयते कानून की देवी के पास लिखा है या सारनाथ में अशोक स्तंभ में लिखा गया है, वो शब्द कहाँ से लिया गया है? वो शब्द उपनिषद से ही लिया गया है। उपनिषद में किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद से लिया गया है क्या? सत्यमेव जयते। मुंडकोपनिषद में ही सत्यमेव जयते लिखा गया है, सत्यमेव जयते। इसके बाद हम बात करेंगे सबसे पुराना जो उपनिषद है। पहले हम बात कर लेते हैं सबसे पुराना उपनिषद, फिर सबसे नया उपनिषद, सबसे पुराना उपनिषद जो है और सबसे नया उपनिषद जो है। तो आलोपनिषद, आलोपनिषद सबसे नया उपनिषद है और बृहदरायण उपनिषद। कौन सा? बृहदरायण उपनिषद। जो बृहदरायण जो उपनिषद है ये सबसे क्या है? प्राचीन है। बृहदरायण उपनिषद जो है सबसे प्राचीन यानी सबसे पहले लिखा गया है। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? बृहदरायण उपनिषद है। और सबसे बाद यानी सबसे नया उपनिषद जो है, सबसे बाद में जो लिखा गया है वो आलोपनिषद है। सबसे बाद में जो लिखा गया है वो आलोपनिषद है। आलोपनिषद, आलोपनिषद। सबसे पुराना उपनिषद की बात करें तो प्राचीन उपनिषद बृहदरायण उपनिषद है। सबसे नया यानी सबसे बाद में जो उपनिषद लिखा गया है वो आलोपनिषद है। सबसे बाद में लिखा गया, सबसे बाद में यानी कि नया नहीं कह सकते हम, सबसे बाद में लिखा गया। सबसे बाद में लिखा गया है। एक उपनिषद है जो सबसे फेमस है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जो जिसका नाम है कठोपनिषद। क्या? कठोपनिषद। कठोपनिषद सबसे ज्यादा फेमस है कठोपनिषद। तो कठोपनिषद में तीन लोगों का यानी 3 शब्द का उच्चारण है। कौन कौन से शब्द हैं? यम। कठोपनिषद में 3 बातों पर ध्यान दिया गया है। यम, नचिकेता और ओम। तो यहाँ पर कठोपनिषद में क्या है? यम और नचिकेता। यम मतलब मृत्यु के देवता यम, और नचिकेता एक छोटा सा बालक है। नचिकेता जो है वो एक छोटा सा बालक है और यम जो है वो मृत्यु के देवता यमराज, यम को कहा गया है। नचिकेता जो है वो बहुत छोटा बालक है। तो यम और नचिकेता का संवाद यानी बातचीत जो हुई है वो कठोपनिषद में लिखा गया है। कठोपनिषद में लिखा गया है। तो नचिकेता क्या है? नचिकेता इतने क्वेश्चन पूछता है, मतलब वो अपने पिताजी से, अपने पापा से इतने क्वेश्चन पूछता है, इतने प्रश्न पूछता है कि एक बार क्या हुआ, ब्राह्मणों ने यज्ञ करवाया। तो उसके पिताजी ने यानी नचिकेता के पिताजी ने गौदान दिया ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों ने यज्ञ करवाया नचिकेता के घर में, और नचिकेता के पिताजी जो थे वो ब्राह्मणों को जब दान दिए
तो उसमें गाय भी दे दिए, यानी कि गाय का दान दिए। तो नचिकेता वहां पर पूछता है, नचिकेता पूछता है कि आपने गाय को क्या किया? उन्होंने कहा गाय को दान दिया, गाय को मैंने दान दिया। ऐसे कई क्वेश्चन नचिकेता पूछता है। तो उसके पिताजी उससे गुस्सा हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं और ये कहता है कि मुझे आप किसको देंगे? तो उनके मुख से निकल आया कि मैं तुम्हें यम को देता हूँ, या मैं तुम्हें यम को देता हूँ। और इस प्रकार वो यम के पास पहुंच गया, या नचिकेता जो है वो यम के पास पहुंच जाता है, यम के पास पहुंच जाता है। और फिर यम और नचिकेता का संवाद होता है, और यम और नचिकेता का जो वार्तालाप होता है उसी पर लिखा गया है कठोपनिषद, उसी पर लिखा गया है कठोपनिषद। एक और उपनिषद है जो महत्वपूर्ण है, जालोपनिषद, जालोपनिषद। तो जालोपनिषद में 3 बातें हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश का वर्णन जालोपनिषद में किया गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश, इसमें कितने वर्ड हैं, कितने शब्द हैं? तो 3 हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा विष्णु और महेश 3 वर्ड का उच्चारण जालोपनिषद में किया गया है। कठोपनिषद में यम नचिकेता और ओम, यम नचिकेता और ओम का वर्णन किया गया है। तो उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पास समीप, यानी गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना। गुरु के पास या गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है, उपनिषद कहलाता है। और उपनिषद में ब्राह्मणों की अपेक्षा, उपनिषद में ब्राह्मणों की अपेक्षा क्षत्रिय को शिक्षा का महत्व अधिक दिया गया है, क्षत्रिय को शिक्षा का महत्व अधिक दिया गया है। और मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद की बात करें तो जो सत्यमेव जयते शब्द है, सत्यमेव जयते, ये मुंडकोपनिषद में लिखा गया है। और यहीं से न्याय की देवी के पास ये सत्यमेव जयते, वहां यहीं से उठा करके इसका वर्णन किया गया है। सारनाथ में अशोक का जो स्तंभ बनवाया गया है, अशोक ने जो बनवाया है, उसमें भी सत्यमेव जयते जो लिखा है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सबसे प्राचीन उपनिषद जो है, सबसे प्राचीन उपनिषद की बात करें तो बृहदरायण उपनिषद सबसे प्राचीन है। प्राचीन कहने का तात्पर्य है कि सबसे पहले वो कौन सा उपनिषद लिखा गया है उसी को प्राचीन उपनिषद कहते हैं। तो सबसे पहले बृहदरायण उपनिषद लिखा गया है, इसलिए ये सबसे प्राचीन है। सबसे बाद में जो उपनिषद है वो ये आलोपनिषद सबसे बाद में लिखा गया है। कठोपनिषद सबसे फेमस उपनिषद है। तो इसमें 3 चीजों का वर्णन किया गया है, यम नचिकेता और ओम, यम नचिकेता और ओम। जालोपनिषद जो है इसमें भी 3 वर्ड हैं, कौन कौन से? ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों वर्णों का उच्चारण किया गया है। एक और बात है कि उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद की संख्या जो है वो 108 है, लेकिन प्रमाणित उपनिषद की जब हम बात करते हैं तो केवल 13 प्रमाणिक उपनिषद हैं। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। लेकिन प्रामाणिक उपनिषद की बात करते हैं जब, तो केवल 13 उपनिषद हैं जो प्रामाणिक हैं। उपनिषद की संख्या 108 है, प्रामाणिक उपनिषद 13 है। उपनिषद की संख्या जो है वो 108 है और प्रामाणिक उपनिषद 13 है। तो आगे हम अभी ब्राह्मण ग्रंथ में 2 टॉपिक है, अभी
ब्राह्मण ग्रंथ में 2 टॉपिक है, स्मृतियां और महाकाव्य। स्मृतियां और महाकाव्य। तो स्मृतियां जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। और महाकाव्य किसे कहते हैं? जो बहुत बड़ी रचना होती है उसे महाकाव्य कहते हैं। महाकाव्य में विशेष रूप से 2 रचनाएं हैं, जैसे महाभारत और रामायण। महाभारत और रामायण को महाकाव्य कहा जाता है। स्मृतियों की संख्या कई है, उसमें से 2-3 महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में आते हैं, उन्हीं का हम अध्ययन करेंगे। स्मृतियों की जो संख्या है वो 36 है। स्मृतियों की संख्या जो है 36 है, और इसी में मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, कई स्मृति है जिसका हम अध्ययन करेंगे। महाकाव्य का मतलब होता है बहुत बड़ी कहानी, बहुत बड़ी रचना, जिसे महाकाव्य कहा जाता है। महाकाव्य कहा जाता है। तो यहाँ जैसे महा का मतलब होता है बड़ा, महा का मतलब होता है बड़ा। काव्य, काव्य का मतलब होता है पद्य। काव्य का मतलब होता है पद्य। पद्य का मतलब क्या होता है? पोएट्री, यानी कि कविता। जो महाकाव्य उसे कहते हैं जो कविता में लिखा गया हो, कविता की लाइनों में लिखा गया हो और विशाल हो, बहुत बड़ा हो, उसे महाकाव्य कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहले पहुंच सके। और आप लोगों ने अभी तक